जिन माता बहनों के संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, उन्होंने गाय को गेहूं खिलाने चाहिए। और वो गाय जब गेहूं खा ले, गेहूं उसके पेट में पहुंच जाए, और उसके बाद जब वो गोबर करे और उस गोबर में जितने भी गेहूं के दाने साबुत निकलें, उन गेहूं को गोबर में से निकाल के साफ करके सुखा के फिर उनको आटा चक्की पे ले जाओ, फिर उनका आटा पिसवाओ। उस आटे को जो मां बहन खा लेगी, उसको डेफिनेटली संतान की प्राप्ति हो जाएगी। देखा, सुन लीजिए पहले इनके मुख से। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। सॉरी, माफ करना भाई, मैं भूल गया था। वो गाय के गोबर में से जो गेहूं निकलेंगे ना, और उनको सुखा के साफ करके जो आटा बना के उनकी चपाती बनाएंगे, वो उस माता बहन ने नहीं खाना। नहीं, ऐसी गलती मत कर देना, वरना उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, कुछ और हो सकता है। वो गोबर वाला, वो लैट्रिन वाला, वो बिस्टा वाला गेहूं, वो किसको भोग लगाना है? भगवान को। अब इनके भगवान कौन है? ये तो श्री राम को भगवान मानते हैं, श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, राधा जी को भगवान मानते हैं। तो भाई बहन, आप लोगों ने जो जो श्री अनुरुद्धाचार्य जी को मानते हैं, इनके ज्ञान को जो है सत्य मानते हैं, वो भाई बहन, और जिनको संतान नहीं है, जिनको संतान चाहिए, तो वो भाई बहन वो गाय के गोबर वाला गेहूं और उसका पिसा हुआ आटा और फिर उसकी रोटी बना के श्री रामचंद्र जी को भोग लगाओ, और श्री कृष्ण जी को भोग लगाओ, और राधा जी को भोग लगाओ, क्योंकि अनुरुद्धाचार्य के भगवान तो वही हैं। देखिए, क्या ये बेइज्जती नहीं है श्री राम की, श्री कृष्ण जी की? ये तो खड़ी खड़ी बेइज्जती है, खड़ी खड़ी। लैट्रिन में, अब जानवर है, गोबर करेगा, लैट्रिन है उसकी, तो बताओ, लैट्रिन का गेहूं, उसका आटा श्री राम को भोग लगाने के लिए कह रहा है, श्री कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए कह रहा है। और वो लाखों की संख्या में मूर्खों का टोल, मंद बुद्धि। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो जो लाखों की संगत जो बैठी रहती है ऐसे पाखंडी और अज्ञानियों के सामने, वो देखा देखी में चलने वाले लोग हैं। मानव शरीर प्राप्त करके वो चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, विचार नहीं करते। बताइए, खड़े खड़ी आपके भगवानों की बेइज्जती कर रहे हैं, खड़े खड़े। बताओ, अरे यार, गोबर में से गेहूं निकालो, फिर उसको सुखाओ, फिर उसका आटा बनाओ, और फिर किसको भोग लगाओ? भगवान को। मतलब भगवान को तो भिखारी से भी नीचे। अरे भिखारी को भी लोग शुद्ध खाना कहीं होटल से लेके दे देते हैं, ले वे खा ले। उस भिखारी की आत्मा खा के उसको आशीष देती है, और भगवान को ऐसा गंदा भोजन खाने के लिए कह रहा है। और फिर भी आप लोग तालियां पीटते हैं, वाह महाराज जी वाह, क्या बात कही। तो भाई, अनुरुद्धाचार्य के जितने भी फॉलोवर हैं, और यदि उनको संतान नहीं हो रही है, तो भाई ये गोबर वाला भोग अपने भगवानों को भी लगा के देख लेना। क्या पता वही हो जाए संतान। इसलिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब, सतगुरु रामपाल जी भगवान को आज धरती पे आने की आवश्यकता पड़ी। ऐसे ज्ञानहीन पाखंडी लोगों ने धर्म की ऐसी की तैसी करके रख दी, धर्म का सत्यानाश कर दिया, केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए। ना इन लोगों को धर्म का पता, ना इनको धर्म की परिभाषा का पता, ना इनको भगवान का पता, ना इनको भक्ति का पता। ये पढ़ते हैं गीता जी और मंत्र देते हैं राधे राधे, इनकी आंख फूट गई। गीता जी अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 इनको दिखाई नहीं देता कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति प्रमाम गतम। कि अर्जुन, मेरा तो एक मात्र ओम मंत्र है, ओम। ये ओम के अलावा और किसी भी शास्त्र में कोई मंत्र नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 15 ओम मंत्र है, क्योंकि वेदों का सार है गीता जी,
जो गीता जी में ज्ञान है वो ही वेदों में ज्ञान है। केवल एक ओम मंत्र है हिंदू धर्म के ग्रंथों में, और कोई मंत्र नहीं है जाप करने का। तो क्या खाक पढ़ा इन्होंने वेद? क्या खाक इन्होंने गीता जी पढ़ी? सत्यानाश कर दिया भगत समाज का। अंत में सबको गधा कुत्ता बना के छोड़ेगा ये नादान। ये उपाय बता रहा है। साइंस फेल कर दी इसने, साइंस विज्ञान फेल कर दी, और इतना आसान तरीका बता दिया बांझपन दूर करने का। गाय के गोबर से गेहूं निकालो और भगवान को भोग लगाओ। अरे वाह भाई वाह, धन्य तेरे माता पिता भाई। बहुत सारे नादान लोग, धर्म और धर्म की व्याख्या से अपरिचित लोग कमेंट्स करते हैं, संत रामपाल जी तो दूध में नहाया करते थे, दूध की आश्रम में खीर बनती थी। अरे तुम्हारे गोबर से तो अच्छी थी, हैं? तुम्हारे इस गोबर से तो लाख गुना अच्छी थी। तुम्हें तो गोबर खाने के लिए आदेशित किया जा रहा है तुम्हारे अपने हिंदू धर्म के संतों के द्वारा, गोबर खाने के लिए, भगवान को खिलाने के लिए। हम तो चलो संत रामपाल जी दूध से नहाया करते थे, तुम्हारे अनुसार है तो तुम्हारी ये बकवाद मनगढ़ंत कहानियां हैं ये। लेकिन चलो वो तो दूध था भाई, तुम लोग शिवलिंग पे डालते हो दूध, तुम लोग जो है वो पत्थरों पे डालते हो दूध, हमने जिंदा संत पे डाल दिया तो कौन सी बड़ी बात है। और उस दूध की खीर बन गई, हमने खा ली, तो उसमें क्या हो गया? जब तुम गोबर खाने को तैयार हो और अपने भगवानों को खिलाने को तैयार हो, तो दूध तो अमृत चीज है, उसमें तो नुकसान ही नहीं है। तो इन लोगों को ना तो धर्म का पता, ना इनको धर्म की परिभाषा का पता, और मूर्ख लोग लग जाते हैं इनके पीछे, सनातनी सनातनी। तुम्हें सनातन की परिभाषा का पता है? सनातन शब्द का मतलब क्या होता है? सनातन धर्म, धर्म कोई सनातन होता ही नहीं है। अरे धर्म कभी सनातन होता ही नहीं है। अगर धर्म सनातन होता तो फिर 4-4 धर्म नहीं होते, 8-8 धर्म नहीं होते आज। सनातन शब्द केवल एक वस्तु के पीछे लगता है, एक चीज के पीछे, और वो अनमोल वस्तु, वो अनमोल चीज परमात्मा है। परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, वो सनातनी परमात्मा। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल, और सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। वो सनातनी प्रभु, वो सनातनी परमात्मा आज धरती पे संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है। इनके अलावा किसी वस्तु के आगे पीछे सनातन शब्द नहीं लग सकता। बाकी तो तुम चाहे गधे के आगे लगा दो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन ये सनातन शब्द केवल संत रामपाल जी के लिए है, उस पूर्ण परमात्मा के लिए है, क्योंकि वो कभी भी मृत्यु में नहीं आता, उसको कभी भी काल खा नहीं सकता। वो सबसे ऊपर होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, स्वयंभू होता है, प्रकट होता है। सनातन सनातन, हिंदू हिंदू, बस मूर्ख बने रहो। धर्म ग्रंथों को मत पढ़ना, शास्त्रों को मत पढ़ना। हिंदू, हम हिंदू, हिंदू क्या है? पता है हिंदू शब्द क्या है? कुछ नहीं पता। कहां से आया हिंदू शब्द? फिर दुआई देते हो श्री राम की, श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र आपने पढ़ा है? श्री सुधा सागर पढ़ी है आपने कभी? कहीं उसमें हिंदू शब्द लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जी हिंदू थे? सुधा सागर में कहीं लिखा हुआ क्या? 18 पुराण है हिंदू धर्म में, 18 पुराण है। किसी भी पुराण में हिंदू शब्द लिखा हुआ क्या? कि कोई देव देवता हिंदू था, या जितने भी अवतार आए हैं वो हिंदू थे, या श्री कृष्ण जी का जन्म हिंदू धर्म में हुआ था, वो हिंदू धर्म को मानते थे? कोई हिंदू शब्द है श्री कृष्ण जी की जीवनी में? श्री सुधा सागर में, 18 पुराणों में जय श्री राम, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। फिर क्या कर लोगे भाई? फिर क्या कर लोगे? हिंदू राष्ट्र बना लोगे, फिर क्या कर लोगे?
चांद पे पहुंच जाओगे, देवता बन जाओगे। लक 84 में तो फिर भी जाना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र रामायण क्या है? श्री राम का जीवन चरित्र रामायण है। कहीं रामायण में हिंदू शब्द? पूरी रामायण में कहीं भी हिंदू शब्द है? उसमें लिखा है कि श्री रामचंद्र जी का जन्म हिंदू धर्म में हुआ था। उस समय कोई धर्म में नहीं था। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ द्वापर में और त्रेता में जिस समय श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उस समय कोई धर्म थे ही नहीं। भाई क्यों तुम श्री राम को फॉलो करते हो? क्यों तुम श्री कृष्ण जी को फॉलो करते हो? उनको फॉलो करने का मतलब है उनके अनुसार चलना। उन्होंने कब लोगों को पकड़ पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाए थे? श्री कृष्ण जी ने या श्री रामचंद्र जी ने लगवाए थे क्या? बता दो। धर्म तो छोड़ो, तुम तो जातियों में बट गए, जातियों में। फिर कहते हैं हम श्री कृष्ण जी को मानते हैं, श्री कृष्ण जी हमारे इष्ट हैं। श्री कृष्ण जी ने कभी अपने नाम के आगे कृष्ण यादव लगाया क्या? किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कृष्ण यादव सनोप श्री वासुदेव यादव? किसी शास्त्र में लिखा हुआ है? 18 पुराणों में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जी ने अपने नाम के आगे यादव लगाया हो? और तुम मरमिटने को तैयार हो। अहिर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट, फलाना रेजिमेंट, फलानी सेना। धर्म तो छोड़ो, जातियों में बट गए। रामचंद्र जी क्षत्रिय थे, कभी लगाया उन्होंने अपने नाम के आगे श्री राम शर्मा या श्री राम ठाकुर, श्री राम राजपूत? कभी देखा? रामायण में लिखा हुआ कहीं? किसी शास्त्र में लिखा हुआ कहीं? रामचंद्र जी से संबंधित किसी भी पुस्तक में किसी भी लेखक ने लिखा है श्री राम के आगे उसकी जाति, श्री कृष्ण जी के आगे उसकी जाति, 33 करोड़ देवी देवताओं के आगे उनकी जाति? धर्म तो छोड़ो, तुम तो जातियों में मरमिट रहे हो। कुछ नहीं होगा, अंत में खाली हाथ जाओगे। धर्मराज के मुकद्दर मिलेंगे ऊपर, जम के दूत गेट्टी पकड़ेंगे, नरक में ठोकेंगे। वहां जाति धर्म नहीं चलती, क्योंकि उस परमात्मा ने जाति धर्म बनाए नहीं। अरे मरना और मिटना भक्ति के लिए चाहिए, परमात्मा के लिए चाहिए। कंपटीशन करो, अच्छे कर्मों के लिए करो। भक्ति में करो तुम कंपटीशन कि वो मेरे से आगे ना निकल जाए, मेरी भक्ति थोड़ी ना रह जाए, कहीं मेरा मोक्ष जो है आधा अधूरा ना हो। शास्त्रों की जानकारी में करो कंपटीशन। बस अपनी अपनी रेजिमेंट बनाने में लगे हुए हैं, बारूद के ढेर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में देश में गृह युद्ध जो होना है, तो ये पटाखे तैयार हो रहे हैं, पटाखे। और इन सब का जिम्मेदार कौन है पता है? ये धर्मगुरु, ये धर्मगुरु, ये निकम्मे। इन्होंने बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को। किसी भी धर्मगुरु के पास में, एकमात्र संत रामपाल जी को छोड़ के, किसी भी धर्मगुरु के पास में ना तो गीता का ज्ञान है, ना वेदों का ज्ञान है, ना पुराणों का ज्ञान है। राम की कथा कहने वालों के पास में रामचंद्र जी तक का ज्ञान नहीं है। रामायण को भी ढंग से नहीं जानते वो, ना उनके मंत्रों का पता, ना उनसे लाभ लेने की विधि का पता। और लाखों की संगत जो उनके पीछे तालियां पीटती रहती है। भाई तुम्हारे पिछले जन्मों की भक्ति की बैटरी चार्ज है अभी, और जब तक बैटरी चार्ज होती है ना, चाहे लाइट में कनेक्शन भी ना हो, फिर भी आपके पंखे चलेंगे, लाइट जलेगी। आपके पिछले जन्मों की पुण्य रूपी बैटरी अभी चल रही है। तुम सोच रहे हो कि मुझे मेरे गुरुजी से लाभ मिल रहे हैं, मुझे फलाने संत से लाभ मिल रहे हैं, मैं नारियल फोड़ रहा हूं वहां जाके मेरे को उससे लाभ हो रहा है, मैं वहां जाके धागा बांध के आ रहा हूं, मैं गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा हूं, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं, केदारनाथ जा रहा हूं, खाटू श्याम जी जा रहा हूं, मेहंदीपुर के बालाजी जा रहा हूं, मैं पेट पलनिया जा रहा हूं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। वर्तमान में धरती पे कोई देव देवता नहीं है, कोई भी। सारे देवी देवता विलुप्त हैं वर्तमान में, क्योंकि सभी देवी देवताओं का सिरमौर, सभी देवी देवताओं का सरदार, सरताज वो कबीर परमात्मा
संत रामपाल जी धरती पे प्रकट हो चुके हैं। अब इस पृथ्वी पे देव देवताओं का नामो निशान भी नहीं है। जब रात्रि होती है उस समय चांद भी अपनी चांदनी फैलाता है, तारे भी टिमटिमाते हैं। सुबह जब सूरज निकल जाता है ना तो चांद उसकी रोशनी फीकी पड़ जाती है, तारे तो दिखाई नहीं देते। तो वर्तमान में वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हो चुका है और उनकी रोशनी अर्थात उनके इस तत्व ज्ञान के आगे ये सभी साधु संत महात्मा देवी देवता सब फीके हो गए, सब फैले हैं, कुछ नहीं कर सकते। संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो, वरना ये नकली संत ऐसे ही तुम्हारे को गाय का गोबर खिलाते रहेंगे। इनको शर्म नहीं आई ये बात बोलते हुए कि जिसको संतान नहीं हो रही है गाय को गोबर गाय को जो है वो गेहूं खिलाओ और उसके गोबर में जो साबुत गेहूं निकले उनको पीस के आटा बना के भगवान को भोग लगाओ। अरे मूर्ख आदमी, तू भगवान की बेइज्जती कर रहा है कि भगवान की इज्जत कर रहा है? गाय के गोबर से निकले हुए गेहूं तू भगवान को खिला रहा है? अरे परमात्मा ने खेतों में गेहूं पैदा करवा रखे हैं, गाय के गोबर की क्या जरूरत है? इनकी बुद्धि काल के हाथ में है। ये संत महात्मा नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, बेड़ा गर्क। ये सब के सब काल के दूत हैं, काल के एजेंट। मरने के बाद खुद भी 84 लाख में जाएंगे और आप लोग तो जाओगे कहां? जब गुरु नरक में जाएगा तो चेला कहां जाएगा? चेले के पास तो रास्ता ही नहीं। और ये परमात्मा इतना अनमोल ज्ञान दे रहा है, शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दे रहा है, इतनी अच्छे से व्याख्या करके बता रहा है, तुम्हें सहज भक्ति बता रहा है, सीधा सादा जो है वो तरीका बता रहा है। गोबर खाने के लिए नहीं कहते संत रामपाल जी। संत रामपाल जी अपने भक्तों को दोनों टाइम हलवा खिलाते हैं, हलवा। संत रामपाल जी के भक्तों के घरों में दोनों टाइम संत रामपाल जी को देसी घी के हलवे का भोग लगता है, डालडा का नहीं। देसी घी के हलवे का भोग लगता है सुबह शाम दोनों समय। और उसके बाद में संत रामपाल जी के भगत उस हलवे राम को, उस प्रसाद को जो कि अमृत बन जाता है, जो गीता जी के अनुसार जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों का नाश करता है, फिर संत रामपाल जी के भगत वो देसी घी का हलवा खाते हैं। गोबर तो ये नकली संत खिलाते हैं, नकली संत। और फिर भी तुम लोग उन्हीं के पीछे लग रहे हो। तुम्हारे सामने तुम्हारे भगवानों की बेइज्जती कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी उन्हीं की जय जयकार कर रहे हो। तो एक विधि तो बताई किसने? अनिरुद्धाचार्य ने, बांझपन दूर करने की, संतान प्राप्ति की, गोबर वाले गेहूं भगवान को भोग लगा के। और ये संत रामपाल जी परमात्मा, मात्र इनके सत्संग सुनो कुछ दिन। अगर किसी माता बहन को संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, और चाहे अमेरिका के डॉक्टर ने क्यों ना मना कर दिया हो, यहां तक कि अगर उस माता बहन के शरीर में बच्चादानी भी नहीं है, या उसकी बच्चादानी जो है वो निकल चुकी है, वो मां बहन भी यदि संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है तो धरती पे परमात्मा प्रकट है। कम से कम 1 महीने उनके सत्संग सुनो, 1 महीने, और बात समझ में आ जाए। उसके बाद में इनसे नाम दीक्षा ले लो। 10वें महीने आपकी गोद में बच्चा खेलेगा, 10वें महीने। ये विज्ञान को फैल करने वाला परमात्मा ये है, ये संत रामपाल जी, जिन्होंने विज्ञान को जन्म दिया है, जिन्होंने विज्ञान को पैदा किया है। ये है वो परमात्मा, सबका जनक। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं। ये बंदे हैं, ये जितने भी हैं, ये संत महंत सभी धर्मों में जो दिन रात चिल्लाते रहते हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, उल्टी सीधी बातें बता के लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये बंदे हैं। बंदे यानी जीव, इंसान, एक व्यक्ति, एक मानव जिसके बस में कुछ नहीं होता, जो मिट्टी के समान होता है, उसको कहते हैं बंदा। बंदा यानी व्यक्ति, इंसान। और साहिब यानी परमात्मा, संत रामपाल जी। तो कहते हैं साहिब से सब होत है,
बंदे से कुछ नाही, ये राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। ये वो परमात्मा है। इन लोगों की मीठी मीठी बातों से संतान प्राप्ति नहीं होने वाली। बीमार हो जाओगे, मत खा लेना वो गोबर का अनाज। डॉक्टरों के चक्कर काटोगे हॉस्पिटलों में। कहते मनो मनोरथ ना कीजिए, तेरा किया ना होए, जब पानी से घी निकले तो लूखी खाए ना कोई। ये गाय के गोबर खाने से अगर बच्चे पैदा हों तो कोई जो है संत रामपाल जी की शरण में नहीं आते, बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटते। अगर गाय का गोबर खाने से अगर भगवान अगर मिल जाए तो ढोंगी और पाखंडी बाबाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, 100% होनी चाहिए। ये समाज के लिए सबसे बड़े अभिशाप है, अभिशाप। भाई एक बात बताओ, आप कहते हो कि इंसान को भगवान ने बनाया है, बिल्कुल सही बात है, भगवान ही बनाता है। फिर भगवान ने 84 लाख क्यों बनाई? गधे कुत्ते सूअर क्यों बनाए? बैल क्यों बनाए? मच्छर पतंग सूअर क्यों बनाए? क्या दिक्कत थी भगवान को ये बनाने की? भगवान सारे इंसान बना देता। वो बेचारे इतना दुख उठा रहे हैं गर्मी में, सर्दी में। तुम लोग तो सर्दी आती है तो अपनी रजाई में घुस जाते हो। वो बेचारे पूरी रात ठंड में वो तड़पते रहते हैं, जानवर जंगल में, रोडों पे। बरसात आ जाए तो उनको सहन करना पड़ता है, गर्मी हो तो उनको सहन करनी पड़ती है, भूख प्यास उनको सहन करनी पड़ती है। हर कोई उनको जो है दुत्कार देता है, ठोकर मार देता है, उनको पत्थर मार देता है। भगवान ने जानवर क्यों बनाए? इंसान ही बना देता सबको। भगवान ने तो सबको इंसान ही बनाए थे। जानवर तो इन नकली संतों ने बनवा दिए उल्टा ज्ञान देके फिर मरने के बाद। इन नकली संतों ने, काल के दूतों ने शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान दे दे के, शास्त्रों में जो मंत्र नहीं है वो मंत्र बता बता के इन नकली संतों ने फिर उनका जीवन बर्बाद कर दिया। और मरने के बाद फिर वो गद्दे कुत्ते सुअर बने। ये जितने भी जो घूम रहे हैं ना, ये आप और हमारे ये पूर्वज हैं और कोई नहीं है। ये जितने भी आपको जो 84 लाख में जो जीव जंतु, ये पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, ये और कोई नहीं है, ये अपने ही पूर्वज हैं, जिनको बेचारों को उल्टी साधना करवा दी नकली संतों ने और मरने के बाद में किसी को भूत बना दिया, किसी को गधा बना दिया। ये हमारे पूर्वज हैं, ये सब इंसान थे। ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार मानव जन्म मिलता है। धोखा खा जाओगे बहुत बड़ा, सुधर जाओ। हमें गालियां निकालने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारी बातों पे विचार करोगे और अपने परमपिता परमात्मा, ये सबका बाप है, ये चारों धर्मों का बाप है, ये सभी धर्मों का बाप है, ये सभी धर्मों के मानने वालों का बाप है। ये बाप यानी परमात्मा, ये अल्लाह है, ये भगवान है, ये मसीह है, ये वाहे गुरु है, यही है। और 2027 के बाद में पूरी दुनिया इसको परमात्मा यानी अपना बाप मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। अभी तो तुमने देखा क्या है, अभी तो प्राकृतिक आपदाएं शुरू भी नहीं हुई। ये 4 साल पता चल जाएगा परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। अगर जीवित रहे तो नाक रगड़ रगड़ के आओगे इनके पास में, नाक रगड़ रगड़ के, आंखों में आंसू, बरवाड़ा आश्रम की दीवारों पे टक्कर मारोगे, टक्कर, कि भगवान पहले क्यों नहीं आए, हम मूर्खों के भाग पहले क्यों नहीं जागे, हमने आपकी बातों पे पहले विचार क्यों नहीं किया। बरवाड़ा की दीवारों पे टक्कर मारोगे, टक्कर। और जो जितना लेट आएगा उतनी लेट उसकी सुनवाई होगी। तो भाई आपके जो महान संत हैं उन्होंने तो आपको इलाज बता दिया। गाय के गोबर में से गेहूं निकालो, आटा बना के भगवान को भोग लगाओ, संतान प्राप्ति हो जाएगी। और ये संत रामपाल जी क्या बता रहे हैं, ये सुनना 4 मिनट का सत्संग। ये अंतर्यामी परमात्मा है, अंतर्यामी। इसके भगत की, इनके भगत की पुत्र वधू का गर्भपात हो गया था, गर्भपात, बच्चा गिर गया था। डॉक्टर से जाके चेक करवाया, डॉक्टर ने कह दिया भैया गर्भपात हो गया, ब्लड ही ब्लड हो गया। रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी संतान के लिए। उसकी सासू ने फोन किया अपने गुरुजी को, संत रामपाल जी को, और कहा कि गुरुजी कभी हमारे भी जो है घर पे आओ, परमात्मा भोग लगाओ।
परमात्मा भोजन के लिए आओ। उस बहन ने संत रामपाल जी को अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसकी सास ने, जिसका बच्चा गिर गया था। संत रामपाल जी उस बहन के घर पे भोजन करने के लिए गए और दूसरे दिन जाके जब उसने दोबारा टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि कौन कहता कि बच्चा गिर गया, बच्चा तो बिल्कुल सुरक्षित है, एज इट इज। ये परमात्मा है, बिना मांगे देता, बिना मांगे। सुनो एक बार, थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। एक बहन, वैसे तो बहुत सी ऐसे उदाहरण है यहाँ पे, जिनके 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष तक विवाह हुए को हो गए थे, संतान नहीं थी। अब यहाँ सत्संग सुनकर जाते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है कि ना, हमने संतान चाहिए नहीं। और वहां जाओ संसार में, वहां जानते इंजेक्शन ला दे, अब वो फिर बेचैन हो जा बहन, तो फिर आके डिमांड वही करे। बहुत बार समझाया उनको, लेकिन आखिर में परमात्मा ने उनको फिर वो, अब ये दिल टूटेगा कि तो और जा फंसेंगे कि ये नालायक आदमी का बालक तो होने नहीं उनसे, और वो ये भक्ति और बर्बाद हो जाएगी इनकी। तो उनको एक बहन को अपने कभी तो असंतोष कर ले, फिर घर वाले जाकर फिर नो के बता कोई जीना है, बालक नहीं, इतने दिन हो गए नाम ले रखा, फलाना काम काहे का तू गुण गाती फिरती है। तो परमात्मा ने उसके सुन दी। 2 लड़की गर्भ में 2 बच्चे हो गए एक कब्र में, और वो ये कहा करती कि भगवान चाहे मेरे लड़की हो जाए, समाज का मुंह बंद हो जाए, मुझे लड़के की जरूरत नहीं। 2 दी कठिए, अब आप फुली नहीं समाओ सारा, और पड़ोस पड़ोस भी ने बोले थारे गुरु जी तो वे पूरे हैं। 1 साल के बाद 2 और गर्भ में चेक करा ली, 2 लड़की और है। अब वह चिंतित हुई, बोला मत, इबले जो मालिक तुझे दे रहा है, अब मत बिरड़ावे। तो पुण्यात्मा, परमात्मा जो चाहे सो कर दे। एक बात देखो पुण्यात्मा, हर तरह से हर पहलू पे ज्ञान दिया जाता है। और सुनो, एक बहन और उसकी सास ने नाम लिया। सास का दृढ़ विश्वास था, वह बहन बेटी बालक थी। उसके एक लड़की थी, उसके बाद गर्भ नहीं रहा था, खराब हो जाता, और भी काफी तरह जगह पर वो घूमे फिरे। फिर उनको पता चला तो यार दीक्षा ली। जींद जब सत्संग किया करता था दास, तो परमात्मा ने दया की, उनका गर्भ रहा लड़की के, और जो जिस समय में पहले गिरता था उससे आगे बढ़ गया, 2 महीने और निकल गए। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, जब हमारी थोड़ी सी संगत थी, ज्यादा नहीं थी, थोड़ी संगत थी, तो किसी दूसरे उनके पड़ोस में एक और भक्त था, उसने प्रार्थना की कि आज गुरुजी हमारे यहाँ भोजन करने की दया करो। हमने कहा ठीक है बेटा बना लो। हम 5-7 भगत मेरे साथ उनके खाना खाने गए शाम को। उधर से वो भी आगे पड़ोसी थे उनकी मदद कराने के लिए, भोजन बनवाने के लिए। हमें नहीं पता वहां क्या घटना घटी। हम खाना खाकर आ गए। वापस आने के बाद सुबह रात को फोन आया उसकी सास का कि गुरुजी से कहियो मेरी पुत्र वधू का गर्भपात हो गया और बहुत बुरी तरह रो रही है। और वही हो गया जब आपकी सेवा कर रहे थे, उन्हीं के दूसरे के घर में सारे बाथरूम में ब्लड हो गया। वो तो रो रो के सारी रात उसने तो आंखें सुझा ली। मैंने उसको फोन बताया, माँ बेटी यहाँ आ, तेरी सास ने उसको कहा यहाँ भेजो। उसकी सास आ गई, उसको समझा बेटा भगवान जो करे वो गलत नहीं करता। वो बोले जी मन में तो विश्वास है पर वह बालक ना मानती। ठीक है वह कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। क्या बात, परमात्मा जो करता सही करता है। अब अगला दिन फिर ऐसे उसका रोते रोते गुजर गया।
उसकी सास ने फिर प्रार्थना कीजिए आज कल हमारे भोजन करने आओ। हम बोले भाई चलो चलते हैं, चले गए। वह लड़की बुरी तरह रोए। मैं बोला बेटा परमात्मा जो करता सही करता है, विश्वास कर, ये कोई बड़ी बात है और दे देगा साल भर में तने शांति रख। पर वह नहीं मान रही थी, दुखी थी। कोई बात, हम आगे खाना खुना खा के चल भाई ठीक है, जो हम ज्ञान दे सकते हैं परमात्मा का हम उतना ही दे सकते हैं, बाकी बालक का नहीं समझ में आती। फिर क्या हुआ, उसकी सास ने सोचा भाई गर्भपात हो गया और इसमें कोई कतरा ना रह जा गर्भ बच्चा दानी में, फिर दिक्कत कर दे, अल्लाह दिखा के आती हूँ डॉक्टर नहीं को। अगले दिन वो एक पड़ोस में अच्छी प्रसिद्ध डॉक्टर नहीं थी, उसके पास गए। उसने अल्ट्रासाउंड किया और वो कहने लगी कौन का बालक गर्भपात हो गया, न्यू का न्यू गर्भ है इसके, ओके ऑल इन रिस्पेक्ट। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। फिर फोन आया, ओए अब उनका फिर फोन आया उसकी सास का, जी कमाल कर दिया, भक्ता ने बताया जी ऐसे ऐसे वो सास न्यू कह रही है और गर्भ को नहीं, गर्भ खराब हुआ उसका, वो न्यू का न्यू पा गया, चेक करा का है। अब अगले दिन वो दोनों आई सास बहू, वहां पर कुटिया में हम बैठे थे और खुशी न्यारी खुश हो रही वह लड़की। मैं बोला बेटा भगवान पर भरोसा करो और परमात्मा जो करता वो गलत नहीं करता। अब फिर देखो कमाल है, 3 महीने 4 महीने के बाद उसने चेक कराया, अब लड़का से एक लड़की, वह लड़की पाई। अब वह फिर रो, वह लड़की उसकी पुत्र वधू, मैं तो इसका गर्भपात कराऊंगी, हमसे बात करी। मैं बोला खबरदार जय जीवन से की है तो कोई बात हुई है, जब तक रोए छे मेरा गर्भ गिर गया। अब परमात्मा तो मालिक है और ये उस लड़की ही थी जो गर्भपात हुआ था, उसने गर्भपात कर दिया। दाता ने तेरी नालायकी देख कर किया था, क्या रोएगी लड़की ने देख कर, क्योंकि हमें ज्ञान तो है ही नहीं। और फिर लड़का देता, उसी आत्मा को लड़का बना कर देता। अब रोले अपने कर्म। अब हम हमारा स्वभाव कैसा हो गया, ऊंट जैसा। ऊंट पे समान धरे ना उसने लद, और जब भी नौकरा जब भी रोया कर बहुत मुंडा कर दिया मेरे साथ में। और जब उसने उतारे, जब समान ने तारा कर ऊंट पर, जब भी नौकरा कर उसने कहीं भी मुंडा करा मेरी गलिया, अभी बुरा कर रहा है मेरा। तो परमात्मा हम हो गए ऊंट के इसी स्वभाव के। अब परमात्मा हमें सुख दे जब भी रोआ, और दुख में तो रोना है, रोना वो तो स्वाभाविक है। तो उसकी सास ने यह बात समझ में आ गई थी, गुरु जी के वचन का मैं तब उल्लंघन करूंगी। और इस लड़की ने पूरी कर, वो उसकी सास यानी उसका ससुर ठीक सी पोस्ट पर नौकरी करता था। तो उसकी सास ने कहा कि इस लड़की का सारा खर्चा मैं दूंगी, तो निश्चिंत रहे, और ब्याह होगी और सारा खर्चा हम देंगे, तो बकवास नहीं करेगी, हम गर्भपात नहीं करेंगे। वो लड़की होगी दूसरी, और जो भगवान के हाथ में वो तो उसके बच्चे हैं, उसकी ये मिट्टी उसी की बनाई हुई है। अब लड़का देते तो उसको उस संस्कार टाले था लड़की वाला, लेके के मांग लिया रो रो के, और फिर रो रही है। फिर अगले बार उसको लड़का दिया। आज भी वो लड़की और उसकी सास सत्संग में आते हैं। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के, भगवान जो करे तुम बीच में टांग ना डाया करो। अब डॉक्टर है ऑपरेशन में थिएटर में ले गया, अब आप यहाँ परमेश्वर के ऑपरेशन थिएटर में आ गए, और यहाँ ऑपरेशन थिएटर में मरीज अपनी चलावे तो केस बिगाड़ेगा वो होने नहीं दे उसको, जो डॉक्टर चाहता है। ऐसे ही एक बहन के एक लड़की हो के, और फिर वो 27 वर्ष तक, वह लड़की 27 वर्ष की होगी, उसके ब्याह भी कर दिया, उसके भी बालक हो रहे लड़का लड़की, और उसकी फिर भी तमन्ना एक बालक तो एक लड़का तो ही जाता है। वह 56 साल की हो रही बुढ़िया, हरिया तमन्ना रखे। सुनो 56 साल की उम्र में मालिक ने फिर छोरा दे दिया उसका लड़का। अब लड़का 5 साल का हुआ, मर गई, सर पे धर लिया लड़का, कौन पालेगा। तो हम ऑपरेशन
के अंदर हम अपनी गड़बड़ करवाते हैं तो बिगड़ जाता है केस। फिर भी दास ने आपको हर पहलू पर बता दिया, जो सी समझ में आ वह कर लियो और वह पूरी कर देंगे भगवान। परमात्मा कह रहे हैं दास ने आपको हर पहलू पे बता दिया, जो चीज चाहिए वही मांग लेना और उसी को पूरा कर देगा भगवान। संत रामपाल जी की भक्ति करने वाला यदि उसको धन चाहिए तो केवल धन का टारगेट रखे, फिर मोक्ष नहीं मिलेगा। और धन में परमात्मा इतना गाड़ देगा, दुनिया देखेगी कहां से आ रहा है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। जिसको संतान चाहिए और वो भक्ति भी कर रहा है और उसके मन में कि मुझे बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, संतान चाहिए, परमात्मा उसको संतान दे देगा और इतनी दे देगा उसे संभाली नहीं जाएंगी, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा।